अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से तवे कीमे की रेसिपी। साथ ही साथ हम बनाएंगे इसके लच्छा पराठा, जो कि बहुत ही ईजी बनकर तैयार होगा। और तवा कीमा तो ऐसा बनेगा कि आपके मेहमान जो है वो खाकर खुश हो जाएंगे। इसलिए रेसिपी कोई पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक तवे पर ऐड करेंगे हम 3 खाने के चम्मच ऑयल। थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमने जो कीमा इस्तेमाल किया है वो फ़ैट वाला है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 अदद लार्ज साइज़ का प्याज जो बारीक चॉप कर लिया था, वो ऐड करेंगे और उसको मीडियम फ्लेम पे हम इतना फ्राई करेंगे तो कलर जो है वो चेंज हो जाए, पर ये ट्रांसपेरेंट होगा। और जब हल्का हल्का सा इसका बादामी सा कलर आने लग जाएगा तो फिर हम इसके अंदर और चीज़ें ऐड करेंगे। इस तरह से इसको मिक्स करते हुए हम फ्राई करते जाएंगे। प्याज़ों का कलर जो है हमारा चेंज होना शुरू हो चुका है। अब इस टाइम पे आके हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद उसको भी इसी तरह से प्याज़ों के साथ हम फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और एक मखसूस स्मेल होती है जो लहसुन अदरक की, वो भी दूर हो जाए। इस तरह से इनको फ्राई करते जाएंगे। जो दोनों चीज़ें हमारी बहुत ही अच्छे से भुन गई हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कीमा मैंने लिया है बीफ का कीमा है, ये 500 ग्राम जो फ़ैट के साथ ही है। तकरीबन 450 ग्राम इसकी कीमा था और सिर्फ 50 ग्राम ही इसके अंदर फ़ैट है, लेकिन फ़ैट होना ज़रूरी है, उसके साथ इसका फ्लेवर जो है मज़ीद इन्हांस होता है। मैंने बीफ का कीमा इस्तेमाल किया। अगर आप चाहें तो आप इसे मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मशीन है कि निकला हुआ कीमा है, इसलिए बहुत ही जल्दी ये गल जाएगा। लेकिन अगर आप हाथ का बना हुआ कीमा इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके लिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा दरकार होगा। कीमे को भी इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो टोटली तौर पर चेंज हो जाए। इस तरह से कीमा जो है हमारा खिला खिला बनकर तैयार होता है। ये कीमे का कलर जो है हमारा वो भी बहुत ही अच्छे से चेंज हो चुका है, बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो गया कीमा। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे सुरख मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, खुश धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच। नमक अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्ची इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच। अगर आप तीखा कम पसंद करते हो तो आप मिर्चों का रेशो जो है वो कम भी कर सकते हैं। स्पाइसेस डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि सारे स्पाइसेस हमारे कीमे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। अब इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच सोया सॉस। अगर आप पसंद ना करते हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, बहुत ही डिफरेंट सा फ्लेवर आता है जो रेस्टोरेंट्स में बनाया जाता है, उसमें ये ऐड किया जाता है। जैसे बीफ स्टेक वगैरह में भी सोया सॉस का फ्लेवर जो है बहुत मज़े का लगता है, इसी तरह से इस कीमे के अंदर भी सोया सॉस का फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है। जब आप इतना बनाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि वाकई ये चीज़ सच है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर। लाल वाले टमाटर ले लिए थे मैंने, जिनके बीफ जो है मैंने रिमूव कर दिए थे और छोटे छोटे स्लाइसेस में मैंने कटिंग कर लिया था। टमाटर ऐड करने के बाद उसको कवर करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इनको इसी तरह से हम भुनाई करेंगे इसकी। इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और इसकी भुनाई करते जाएंगे। इस तरह से भुनाई करते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से हम कीमे को भून लेंगे। मैं टमाटरों को बिल्कुल मिक्स नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा टमाटर और प्याज जो है हमारे नज़र आने चाहिए। जी कीमा हमारा बहुत ही अच्छे से भून गया है। तकरीबन 7 मिनट मैंने को इसी तरह से भून लिया था। इसका मॉइस्चर जो भी देखिए ख़त्म हो चुका है। अब इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर। इसको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैंने फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दिया है ताकि कीमे का मॉइस्चर जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाए। जी कीमा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको फाइनल टच देंगे जिसमें हम इसके अंदर थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे जो कि इसके फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाएंगी। इसमें 2 अदद हरी मिर्ची हैं जिन्हें बारीक कटिंग कर लिया था, बीज रिमूव कर लिए थे। हरा धनिया और पुदीना 1 खाने का चम्मच बारीक कटा हुआ। अदरक है बारीक कटा हुआ, जूलन कटा हुआ और 1 बारीक स्लाइस किया हुआ लेमन है। इन सब चीज़ों को डाल के देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है कीमा। ना सिर्फ खूबसूरती को बढ़ाएगा बल्कि अदरक का फ्लेवर, हरी मिर्चों का फ्लेवर और लेमन का फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही मज़े का लगता है कीमे के अंदर। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। इनको ज़्यादा देर हम नहीं पकाएंगे,
जस्ट 30 सेकंड या 60 सेकंड तक इसको हम पकाएंगे और कीमा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब बाज़ार वाले लुक देने के लिए, इसको रेस्टोरेंट स्टाइल लुक देने के लिए और फ्लेवर देने के लिए इसके साइड पे अनियन रिंग्स रखेंगे। लेमन का थोड़े से टमाटर कटिंग हुए ऐड करेंगे, लेमन की स्लाइस रखेंगे और एंड पे फाइनल इसको हम स्मोक देंगे ताकि बहुत ही मज़ेदार सा कीमा जो हमारा तैयार हो। ऑयल ड्रॉप करेंगे और उसको कवर करके तकरीबन 1 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, बस ज़्यादा इसके अंदर स्मोक नहीं देंगे। अब हम पराठे की तैयारी करते हैं, जिसके लिए 4 कप मैंने मैदा लिया है, एक बाउल में ऐड किया है। इसमें ऐड करेंगे नमक 1 चाय का चम्मच, चीनी 1 चाय का चम्मच, अंडा ऐड करेंगे 1 अदद रूम टेम्परेचर पे, ऑयल ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच। इसमें चीनी ऐड करने का बेसिकली मकसद ये होता है कि जब ये मेल्ट होती है तो इसके अंदर बहुत ही अच्छे से पराठे का फ्लेवर आता है और कलर आता है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको गूंद लेंगे। इसको हम इतना गूंदेंगे कि ये सॉफ्ट सी डो जो हमारी रेडी हो जाए। इस पर ऑयल ड्रॉप करेंगे और इसको कवर करके हम रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। डो हमारी सेट हो चुकी है। अब इसके पीसेस कर लेंगे। अगर बड़े साइज़ के पराठे बनाने चाह रहे हो तो इससे आप 4 बना लें। अगर आप छोटे साइज़ के बनाने चाह रहे हैं तो इससे हमारे 6 पराठे इजीली बन के तैयार हो जाएंगे। मैं इसके 6 पराठे तैयार कर रही हूँ। अब इनको कट कर लेंगे और उनके पेड़े बना लेंगे। इनको इस तरह से सारी बॉल्स रेडी कर लेंगे। कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अब एक को उठाएंगे, मैदा डस्ट करेंगे और इसको रोल इस तरह से पहले हाथों से रोल करेंगे, उसके बाद रोलिंग पिन से इसको हम रोल करेंगे। एक बारीक सी रोटी बेलेंगे। अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम घी। आप घी की जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी के साथ पराठे जो है बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। घी को इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। फिर इसको हम रोल करेंगे। एक तरफ से इसको टाइटली रोल करते जाएंगे। थोड़ा सा टाइटली इसको रोल करेंगे। जितना हम इसको टाइटली करके रोल करेंगे उतनी ही लेयर्स इसकी अच्छी बनेंगी। फिर इसको हाथों की मदद से इस तरह से बारीक कर लेंगे और फिर इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसके पेड़े बना लेंगे। जी, एक पेड़ा तैयार हो गया। इस तरह से बाकी जो पेड़े हैं वो भी रेडी कर लेंगे। अब वो कवर करके रेस्ट दे देंगे 10 मिनट के लिए। जी, पेड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। अगर आप चाहें अब इस टाइम पे आके आप इनको हाथों की मदद से भी रोल कर सकते हैं, वरना आप रोलिंग पिन की मदद से भी इनको इजीली रोल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे और हल्की हाथ की मदद से हम इनको इस तरह से रोल कर लेंगे। मैं हाथों की मदद से कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप रोलिंग पिन की मदद से भी इसको कर सकते हैं। इसको तवे पे ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं और घी भी ऐड कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक आप दोनों चीज़ों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको फ्लिप करेंगे और इसको फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, जब तक कि अच्छा सा कलर ना आ जाए। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। जी, बहुत ही बेहतरीन सा हमारा लच्छा पराठा जो है बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको उतार लेंगे। जी, अब सर्व करेंगे इसको गर्मा गर्म तवा कीमे के साथ। बहुत ज़बरदस्त सा कीमा भी हमारा रेडी हो चुका है और पराठा भी रेडी हो चुका है। बेसिकली तो इसको पराठे के ऊपर ही रख के सर्व किया जाता है, लेकिन मैं आपको लच्छा पराठे की लुक दिखाने के लिए इसको साइड पे सर्व कर रही हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा लच्छा पराठा जो है बनकर तैयार हुआ है। इसकी एक लेयर जो है लैदा हो रही है, कितना क्रिस्पी और बहुत ज़बरदस्त सा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपका तवा कीमा और लच्छा पराठा जो है वो कैसा बना है। मज़ीद चैनल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।